फ्रेंड्स 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फाइंड 10p माइनस कॉट और। अब बगल में आपको एक फिगर दे दिया गया है, इसमें q 90 डिग्री है, ठीक है, और हमें pq की वैल्यू 12 और pr की वैल्यू 13 दे दी गई है, लेकिन qr हमें नहीं पता। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम qr फाइंड कर लेंगे। तो qr क्या है, क्या फॉर्मूला होता है? जैसे मान लीजिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर हमें पता है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम? 13 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू, ये देखिए इधर प्लस में था, इसका स्क्वायर करके मैंने डायरेक्ट माइनस लाया इधर, 144 हो गया इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको माइनस करने पर कितना आएगा फ्रेंड्स? 25 आएगा। 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर से कटेगा, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 5। मतलब यहाँ पे क्यू आर कितना है? 5। अब हमें 10p फाइंड करना है, 10p फाइंड करना है। 10p इक्वल टू क्या होता है? 10p इक्वल टू क्या होता है? टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10p के लिए परपेंडिकुलर, 10p कहाँ पे है फिगर में? 10p मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी? परपेंडिकुलर ये वाली होगी, जस्ट इसके अपोजिट साइड। तो p के लिए परपेंडिकुलर कितनी है? 5 अपॉन बेस कितना है? फिर बेस ये बेस का मतलब जिस पे एंगल ड्रॉ हुआ है 12। हमने इंट्रोडक्शन में पिछली वीडियो के इंट्रोडक्शन में जो है इसकी चर्चा किया है। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई? 5/12। और कॉट आर मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाली साइड होगी। तो कॉट की मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। ठीक है। कॉट 10p माइनस कॉट आर, तो यहाँ 10p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू होगी वो 5/12 माइनस 5/12, ये कट के 0 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू आएगी हमारी 10p माइनस कॉट आर क्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट cos एंड tan a की वैल्यू। तो देखिए sin a इक्वल टू 3/4, तो 3/4 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि sin a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिगर में देखेंगे परपेंडिकुलर कहाँ पास है हमारा? ये ए एंगल ए के लिए, तो एंगल ए हमारा यहाँ पास है। इस प्रकार जो परपेंडिकुलर होगा वो उसकी जस्ट अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड होगी, और हाइपोटेन्यूज सबके लिए एक समान होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से cos a हमको cos a और tan की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बेस फाइंड कर लेंगे। बेस कितना है इसका? तो ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, और इक्वल टू में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 कितना हुआ? 7,
अब ए बी का स्क्वायर था इधर, तो स्क्वायर जब इधर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। अब ए बी हो गया तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस नहीं, बेस अपॉन ए बी अपॉन ए सी होगा, सॉरी ए बी अपॉन ए सी होगा, जो कि क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट 7 अपॉन 4, ये आपका कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ निकालना है tan ए कितना होता है भैया, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा 3, तो 3 अपॉन बेस, तो ये अंडर रूट 7, 3 अपॉन रूट 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू a फाइंड द साइन ए एंड सेक ए, ठीक है, मतलब साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और 15 cot a इक्वल टू 8 दिया, तो 15 का मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब cot असल में होता क्या है, होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया यहाँ पास 8 इसी ट्रायंगल के लिए, और परपेंडिकुलर कितना होगा 15, तो ट्रायंगल ड्रॉ किया गया जिसका बेस क्या है 8 है और हाइट कितनी है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए सी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे ए सी, तो ए सी क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, तो ए सी इक्वल टू 289, अब 289 आपका 17 का स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है स्क्वायर्स का। अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मतलब बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर स्क्वायर नहीं याद रहेगा या स्क्वायर नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहाँ दिया है साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए कितना है पी अपॉन ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15 अपॉन 17, हाइपोटेन्यूज 17 है, सही बराबर 17 अपॉन 15, ठीक है। क्वेश्चन में 5 से लिखा है फ्रेंड्स कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपको सेक की वैल्यू दे दी गई है और आपको बाकी साइन कॉस टेन कोसेक कॉट इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी इन सब की वैल्यू, ठीक है। तो आइए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो छोटा सा ये हमारा ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ए बी सी हो गया, ठीक, ये 90 डिग्री बी हो गया। अब गिवन आपको सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा कहीं दिया नहीं गया तो हम लोग ले लेते हैं कि सेक थीटा यहीं पास होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज मतलब 13 यहाँ पास है और 12 बेस मतलब यहाँ पास है। अब हमें ए बी नहीं पता, ए बी हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये ए सी मतलब कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144, यहाँ पे कितना होगा 25, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू रूट 25 मतलब 5, ए बी इक्वल टू कितना हो गया 5, मतलब यहाँ पर 5। अब आपका सब कुछ आ गया है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, ठीक है, लिख लेते हैं कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, और सेक पता है तो सेक को रहने देते हैं, उसके बाद सेक पता है सेक को रहने देते हैं, उसके बाद क्या बचता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, साइन की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइट और हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ठीक है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं कॉस की वैल्यू, सेक
जो है वो अपोजिट होता है किसका, कॉस का, तो सेक की जो वैल्यू होगी वो अपोजिट होगी किसकी, कॉस की, ठीक है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो यहाँ कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और कोसिक का होगा, कोसिक जो होगा वो साइन को उल्टा होता है तो एच अपॉन पी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन 12। कोसेक उल्टा होता है साइन का, अपोजिट होता है तो 13/5 हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो कॉट है, कॉट 10 का उल्टा होता है तो 10 कितना हो जाएगा 12/5, ठीक। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ये आपके आंसर होंगे।